वीसीबी और एसीबी में मेन डिफरेंस क्या होता है? वीसीबी और एसीबी दोनों ही सर्किट ब्रेकर हैं, लेकिन इनके काम करने का जो तरीका है वो इनके वोल्टेज लेवल, इनकी मेंटेनेंस और इनके जो यूज होते हैं ये काफी अलग अलग होते हैं। तो इन्हीं चीजों को जानते हुए हम अब देखते हैं कि वीसीबी और एसीबी के बीच में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। तो वीसीबी यानी वैक्यूम सर्किट ब्रेकर में हम अर्क को बुझाने या खत्म करने के लिए जिस मीडियम का यूज करते हैं वो होता है वैक्यूम, यानी इसमें वैक्यूम चैम्बर या वैक्यूम इंटरप्टर यूज किया जाता है। एसीबी यानी एयर सर्किट ब्रेकर की बात की जाए तो इसमें अर्क को बुझाने के लिए जिस मीडियम का यूज किया जाता है वो हमारी नॉर्मल एयर होती है, यानी जो हमारी एनवायरमेंटल एयर होती है उसी में अर्क को बुझाया जाता है। इसमें हम अर्क चूट यूज करते हैं जो कि अर्क को बुझाने का काम करता है। ये थी वीसीबी और एसीबी की बेसिक डेफिनेशन। अब देखते हैं वोल्टेज रेंज और एप्लीकेशन। वीसीबी को ज्यादातर मीडियम वोल्टेज सिस्टम में जैसे कि 3.3 केवी, 6.6 केवी, 11 केवी से लेकर 33 केवी तक की जो सप्लाई है उनके सबस्टेशन, एसटी पैनल या इंडस्ट्रियल फीडर में वीसीबी का यूज किया जाता है। जबकि जो एसीबी होती है उसका यूज लो वोल्टेज सिस्टम में जैसे आमतौर पर 415 वोल्ट, 440 वोल्ट से लेकर 690 वोल्ट तक के जो मेन एलटी पैनल या पीसीसी या एमसीसी या फिर जो हैवी लोड वाले डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होते हैं उनमें एसीबी का यूज किया जाता है। अब देखते हैं अर्क क्वेंचिंग मीडियम और परफॉर्मेंस। तो वीसीबी की बात की जाए तो वीसीबी में जो मीडियम होता है वो सील्ड वैक्यूम चैम्बर होता है जिससे डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बहुत ही हाई और अर्क एक्सटिंक्शन बहुत ही तेज मिलता है, जिससे अर्क की ड्यूरेशन जो है वो बहुत ही कम होती है, कॉन्टेक्ट पे इरोजन बहुत ही कम बनता है, इसीलिए इसकी लाइफ और रिलायबिलिटी जो है वो बहुत ही बढ़िया होती है। जबकि एसीबी की बात की जाए तो एसीबी में जो मीडियम यूज करते हैं हम अर्क को बुझाने के लिए वो एटमॉस्फेरिक एयर होती है। इसमें अर्क चूट यूज किया जाता है जो अर्क को अलग अलग पार्ट में तोड़ के अर्क को बुझाने का काम करता है, इसीलिए वैक्यूम के मुकाबले अर्क एक्सटेंशन इसमें रिलेटिवली स्लो होता है। इसका यूज हाई करंट लो वोल्टेज वाले सिस्टम के लिए किया जाता है। इसके कॉन्टेक्ट पे इरोजन ज्यादा होता है और अर्क पाथ जो है वो बहुत ही बड़ा चाहिए होता है। करंट या फिर ब्रेकिंग कैपेसिटी और यूजेज। तो वीसीबी की बात करें तो वीसीबी का मीडियम वोल्टेज पे फॉल्ट करंट नॉर्मली 25 से 50 किलो एम्पियर की रेंज में होता है, जहां पे स्पीड और डाई इलेक्ट्रिक रिकवरी बहुत ही क्रिटिकल होते हैं। एसीबी की बात करें तो एसीबी लो वोल्टेज पे बहुत हाई करंट हैंडल करने के लिए, और फॉल्ट करंट की बात की जाए तो 50 किलो एम्पियर से 100 किलो एम्पियर शॉर्ट सर्किट की ब्रेकिंग कैपेसिटी तक के लिए हम एसीबी का यूज करते हैं। इसका यूज जैसे कि बता था मेन इनकमर, जनरेटर इनकम और लार्ज मोटर, प्लांट फीडर आदि में किया जाता है। मेंटेनेंस में जैसा कि वीसीबी में सील्ड वैक्यूम इंटरप्टर यूज किया जाता है तो यहाँ पे अर्क इरोजन बहुत ही कम होता है, इसीलिए इसकी मेंटेनेंस बहुत ही कम करनी पड़ती है। इसकी सर्विस लाइफ बहुत ही ज्यादा होती है। एसीबी की बात करें तो यहाँ पे अर्क चूट यूज किया जाता है, तो यहाँ पे अर्क को नॉर्मल एटमॉस्फेरिक एयर में ही बुझाया जाता है, जिससे यहाँ पे इरोजन होने के बहुत ही ज्यादा चांस होते हैं। इसीलिए एसीबी का रेगुलर इंस्पेक्शन, क्लीनिंग और कॉन्टैक्ट रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ती है। कॉस्ट की बात करें तो एसीबी जो है वो लो वोल्टेज एप्लीकेशन के लिए कंपैरेटिवली सस्ता और कॉस्ट एफिशिएंट सॉल्यूशन होता है। वीसीबी की बात करें तो वैक्यूम इंटरप्टर टेक्नोलॉजी महंगी होने से वीसीबी की कॉस्ट जो है इनिशियली स्टेज में हाई देखने को मिलती है, लेकिन इसकी जो लॉन्ग लाइफ है और लो मेंटेनेंस होने के कारण इसकी जो कंप्लीट लाइफ साइकिल कॉस्ट होती है वो आपको कम देखने को मिल सकती है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इससे जुड़ा अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं।